हुकूमत और कुछ प्राइवेटाइज कर पाए या ना कर पाए, सबसे पहले यह हुकूमत नून लीग के दौरे हुकूमत में लगाए गए एलएनजी प्लांट्स को बेचकर ज़र मुबादला कमाने जा रही है। हुकूमत इस वक्त 2 एलएनजी प्लांट्स की निजकारी का ऐलान कर चुकी है। एलएनजी के 2 पावर प्लांट्स, बलोकी पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट की निजकारी की जा रही है, जिसकी पैदावारी सलाहियत 2500 मेगावाट से ज़्यादा है। हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनकी प्राइवेटाइजेशन से $2 अरब का टारगेट रख चुकी है। यानी इन प्लांट से बिजली भी पैदा हो रही है और हुकूमत बेचकर उनसे मुनाफा भी कमाने जा रही है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने 24 अक्टूबर 2018 को अपने प्रोग्राम में वज़ीर बिजली उमर अयूब से बात की तो पहले उन्होंने एतराज़ उठाया कि बिजली की जो पैदावार हुई वो महंगी थी। एलएनजी प्लांट्स पर भी उनका मौक़िफ़ था कि अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि तेल और एलएनजी से बिजली पैदा करने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम उनसे पूछते रहे कि पाकिस्तान पहले सिर्फ $2 अरब का तो फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करता था, दरामद करता था। एलएनजी प्लांट्स की वजह से एक तो उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर $2 अरब फर्नेस ऑयल इंपोर्ट पाकिस्तान पहले करता था, अब सिर्फ $1.7 अरब की पूरी एलएनजी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इससे तो पाकिस्तान का फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। मगर वो क्या कहते रहे, जो गुज़िश्ता हुकूमत का क्लेम है उसमें मैं कोल पर बाद में आऊँगा, पहले एलएनजी के प्लांट्स पर आ जाता हूँ। वो कहते हैं हमने 3600 मेगावाट के एलएनजी बेस्ड प्लांट्स लगाए, कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी कन्वर्ट किया। एलएनजी प्लांट्स चलते हैं 62% की कैपेसिटी पर। जो आपके ऑलरेडी प्लांट्स मौजूद थे जो फर्नेस ऑयल पर चला करते थे, पुराने हो गए थे, 25-35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे। तो अगर उन प्लांट्स को बंद भी रखें जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे और एलएनजी प्लांट्स को चलाएं, तो भी दावा है उनका कि तकरीबन $2 अरब फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में बचते हैं। पाकिस्तान की टोटल एलएनजी की इंपोर्ट ही $1.7 बिलियन की है उनके क्लेम के मुताबिक। तो हर लिहाज से अगर आप कैपेसिटी चार्जेस पे कर भी रहे हैं, नए प्लांट्स आपने लगा भी लिए हैं, तो फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में जो पैसा बचा रहे हैं, हर लिहाज से विन विन है उस दावे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए। अभी जहां पे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे आ रहे हैं, जहां पे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वहां पे आपका एलएनजी क्योंकि पैक्ड है तेल के साथ, तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे लिए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया है जहां पे फ्यूल ऑयल भी फीजिबल हो गया है। पैसे बचने वाली बात है कि अब हम फर्नेस ऑयल से उस पॉइंट पर जा रहे हैं। पाकिस्तान का तो 13.5% पर पैक्ड है ना ब्रेंट ऑयल के साथ, और साथ में फिर जो बाद में डील की वो 12.5% पर। तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ रही है तो साथ में जो एलएनजी है वो उसी के परसेंटेज में पाकिस्तान लेता है ना। और अगर कैपेसिटी भी 62% होती है, पाकिस्तान के फर्नेस ऑयल के प्लांट भी पुराने थे जो कन्वर्ट नहीं हुए और वो चलते भी कम कैपेसिटी पर थे, 62% कैपेसिटी पर एलएनजी है, तो ये कैसे बराबर हो रहा है आप कह रहे हैं प्राइस बढ़ने से, जब पाकिस्तान लेता ही 13.5% एज अ रेशो ऑफ फर्नेस। वो महंगा हो रहा है, अगर एलएनजी महंगी हो रही है तो वो भी तो महंगा हो रहा है फर्नेस ऑयल। अजय भाई कि एलएनजी का जो अभी जो इशू आ रहा है वो ये है कि उसकी भी प्राइस तेल से पैक्ड है, वो भी इंक्रीज पे है, वो भी तेल किस तरह ऊंचा जा रहा है और वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है जहां पे फर्नेस ऑयल भी फीजिबल हो रहा है। तो ये मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि एलएनजी सस्ता होगा तेल से हर वक्त। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंटरनेशनल मार्केट्स में एलएनजी भी स्पॉट मार्केट पे चला गया। पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पर अभी ज्यादातर जो है वो स्पॉट मार्केट में जा रही है। उमर अयूब कह रहे थे कि अब तेल और एलएनजी से बिजली की पैदावार में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं रह गया है, हम उस पॉइंट पर आ गए हैं। मगर 5 जून को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक 12 फरवरी को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीज़न को 200 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी एलएनजी मंगवाने की हिदायत की। और हमने अब कंफर्म भी किया, तो हम आपको बता सकते हैं कि हमें वज़ारत पेट्रोलियम के ज़राए बता रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल है। 200 मिलियन क्यूबिक फीट हम मज़ीद कतर से एलएनजी लेने के लिए इस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। और तो और हुकूमत में आने के सिर्फ 9 माह बाद ही वज़ीर आज़म ने लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट भी ले लिया है और उमर अयूब को मुबारकबाद भी दे दी है। हालांकि 9 माह में बिजली का कोई प्रोजेक्ट नहीं लग सकता।